बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल घर घर हर जगह एक ही चर्चा है, वो है महंगाई का। वो चर्चा जो है लोगों को जो है बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है और लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ये आया महंगाई क्यों हो रही है। अब की दफ़ा जो महंगाई हो रही है, ना सिर्फ वो खाने पीने की अशिया में महंगाई थी, बल्कि जो है अब बिजली, पेट्रोल, वो तमाम उन चीज़ें जो आम इस इंसान के इस्तेमाल में हैं, उनमें महंगाई हो रही है। आखिर ये क्या वजह है, महंगाई क्यों हो रही है? हमने सोचा कि क्यों ना आपको जो है इसके जो पीछे जो है वजूहात हैं वो आपको बयान की जाए। इस वक्त पाकिस्तान में जो महंगाई है वो जो है आलमी जिसे कहते हैं महंगाई के असरात पाकिस्तान में बुरे तरीके से आए हुए हैं और वो आलमी महंगाई की सबसे बुनियादी वजह यह है कि कोरोना के बाद जैसे ही पूरी दुनिया खुली तो तमाम दुनिया ने जो है अपने ऑर्डर्स देना शुरू किए और उसके बाद चीज़ों को जिसे कहते हैं पहिए नहीं जैसे जहाज़ लग गया हो, इस तरीके से जो है कीमतें बढ़ रही हैं। मैं आपको पहले जो है बताता हूं कि दुनिया में क्या हो रहा है और उसके बाद हम फिर पाकिस्तान में आएंगे। चाइना में कल एक डाटा आया है और उन्होंने कहा है कि 26 साल का महंगाई का रिकॉर्ड टूट चुका है। चाइना वो मुल्क है जिसकी वजह से पिछले कई दहाइयों से दुनिया में जो है महंगाई नहीं हो रही थी, क्योंकि सब हमें पता है चाइना सस्ती चीज़ें बनाता है, लेकिन वहाँ 26% महंगाई देखी गई, प्रोड्यूसर प्राइस इन्फ्लेशन जिसे कहते हैं। 1995 के बाद कह रहे हैं कि जो है सबसे ज़्यादा महंगाई चाइना में इस वक्त आ चुकी भी है। इसी तरीके से जो है FAO जो है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहता है कि इस वक्त जो खाने की जो कीमतें हैं 1970 के बाद सबसे ज़्यादा महंगी हो चुकी है और सिर्फ अगस्त के महीने में वो कह रहे हैं कि 33% जो है पिछले साल के मुकाबले में पूरी दुनिया में औसतन खाने पीने की कीमतें बढ़ी हैं, खाने पीने की अशिया की। और वो ये कहता है कि अगर महंगाई से एडजस्ट कर लें तो 6 दिहाइयों का 60 साल का खाने पीने की दुनिया का रिकॉर्ड टूट चुका था। इसी तरीके से कोयला जो है हम देखते हैं कि उससे बिजली बनती है, दुनिया में बहुत ज़्यादा बनती है, उसकी कीमतों में बहुत ज़्यादा होशरुबा इजाफा देखा गया। $52 पिछले साल 3 महीने की एवरेज थी, जो अब बढ़ के जो है $170 हो गई है और अभी लेटेस्ट कीमत जो है वो $250 है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि बिजली का कितना बड़ा बहरान। चाइना में कारखाने बंद कर दिए गए हैं और उनको कहा है कि सर्दियों में हम आपको नहीं दे सकते, या आप लोड शेडिंग लें या ये लें। इसी तरीके से इंडिया में भी जो है कोयले से बहुत ज़्यादा तवानाई बिजली पैदा की जाती है और इंडिया में भी जो है लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है। यूरोप में तो गैस इतनी महंगी हो चुकी भी है कि वहाँ पे जो है हुकूमत भी डर गई है कि अब मज़ीद महंगी की। कोई कह रहे हैं कि 300% बढ़ गई, कोई कह रहे हैं 400% बढ़ गई। तो बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं तवानाई की महंगाई हो चुकी है। आखिरी में धात, मेटल, उनकी कीमतें भी एक साल के मुकाबले में 35% बढ़ चुकी हुई है। अब मैं आपको जो है बताना चाहूँगा कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं किस तरीके से महंगी हुई हैं। एक नामवर दुनिया का जरीदा है ब्लूमबर्ग, जो बिज़नेस और इकोनॉमी को कवर करता है। उसने एक दुनिया की जो सबसे ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उसका एक इंडेक्स बनाया हुआ है जिसे कहते हैं ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स, जो उसमें 22, 23, 25 चीज़ें होती हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त वो 222 पे खड़ा हुआ है। पिछले साल इसी वक्त वो 150 पे खड़ा हुआ था। तो तकरीबन जो है 45% जो है उनके हिसाब से पूरी दुनिया में चाहे खाने पीने की, चाहे ये तवानाई की, उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। पेट्रोल आज की रात जो है शायद हो सकता है कि हुकूमत को फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़े। पिछले साल इसी वक्त जो है उसकी कीमत थी दुनिया में $37.77, अब वो $82, बल्कि अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो $85 भी तोड़ चुकी हुई है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं। और सिर्फ पिछले 15 दिनों में 12 से 13% जो है तेल की कीमतें बढ़ी हैं। हर 15 तारीख को और 30 तारीख को हम पेट्रोल की कीमतों का ऐलान करते हैं, तो आलमी मार्केट में 12 से 13% बढ़ चुकी हुई है। और ओगरा ने भी 10 रुपये की समरी वज़ीर आज़म को भेजी है। अब देखते हैं कि वज़ीर आज़म क्या कर सकते हैं। वैसे तो उनके पास इस वक्त गुंजाइश नहीं है, जितना वो टैक्स छोड़ सकते थे छोड़ चुके हैं। गैस जो है ये US में जो गैस है उसकी कीमत पिछले साल 2.6 MMBTU थी। इस साल अभी इस वक्त जो है वो 5.6 MMBTU है, लगभग दुगनी से ज़्यादा बढ़ चुकी है। गंदम, आटा
हमारी इस वक्त हुकूमत ने जो है अपना आटा रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। पंजाब में अब जो है 1100 रुपये का 20 किलो का थैला हो चुका हुआ है। सिंध हुकूमत ने भी ऐलान कर दिया कि गंदम की कीमतें जो हैं वो जो है सरकारी रेट पे रिलीज़ होना शुरू हो जाएगी। दुनिया में जो है एक साल पहले $214 पर टन थी, अब $266 पर टन हो चुकी है। ये भी 28% के करीब गंदम की कीमत दुनिया में बढ़ चुकी है। चीनी पिछले साल जो है वो $282 पर टन थी, अब $461 हो चुकी है। तकरीबन इसमें भी 70% से ज़्यादा का इजाफा हो चुका है। पिछले साल इसी वक्त आज ही मैं सुबह देख रहा था कि हमारे मुल्क में जो है चीनी का रेट जो है वो लगभग 100-110 था और अभी भी जो है 107-108 है। अच्छी खबर यह है कि गन्ने की बहुत ज़बरदस्त फसल आ चुकी है और हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि 90 रुपये में जो है चीनी आवाम को मिलना शुरू हो जाएगी। और जब ये फसल जो है ये क्रशिंग शुरू होगी तो अगर हालात सही रहे तो ये 1-2 महीने में आपको 80 रुपये में भी चीनी जो है मिलना शुरू हो जाएगी। तो हमारी हुकूमत कोशिश यही कर रही है कि अगर एक तरफ तवानाई की, ये बिजली की कीमतें बढ़ रही है तो जो उसके बस में उसकी कीमतें नीचे लाने की कोशिश करिए, जैसे आटा था। इसी तरीके से तेल जो हम खाते हैं खाने पीने के लिए, $694 से अब उसका रेट जो है तकरीबन $1400 से ज़्यादा हो चुका है, दुगना, यानी 100% आलमी मार्केट में। अब मुझे बताएं कि ये तेल तो ना हुकूमत बेचती है खुद, ये तो आम दुकानदार मंगाते हैं। लेकिन इसमें भी आप लोग के लिए खुशखबरी है, वज़ीर ख़जाना ने फैसला किया है कि जो तेल की ड्यूटीज़ हैं वो कम की जाए, कम से कम 30 से 40 रुपये किलो का फ़र्क आवाम को दे दिया जाए। और इस पे FBR नज़रसानी कर रहा है और किसी भी वक्त ये चीज़ भी सामने आ जाएगी। फिर एक और चीज़ है बाल्टिक ड्राई इंडेक्स। ये होता है कि माल बरदार जो जहाज़ हैं जो बाहर से सामान लेकर आते हैं हमारे मुल्क में, उनके किरायों में तकरीबन जो है 800% इजाफा हुआ है। जो चीज़ $1000 का किराया था वो $5000 हो चुका है। तो आप यूं ही समझ लें कि जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसको घर ले जाने के लिए किराया देते हैं। अगर किराया 5 गुना बढ़ जाए तो उस चीज़ की कीमत खुद ब खुद बढ़ जाएगी। तो ये भी एक बुनियादी वजह बनी कि बाहर से जितनी भी चीज़ें आ रही हैं उसकी वजह से जो है महंगाई हमारे जो है सर पे नाच रही है। अब हमारे जो मैं आपको जो पैगाम देना चाह रहा था, जो आपको बताना चाह रहा था कि इस वक्त जो है हुकूमत कहीं पे बेबस है और कहीं पे जो है उसका बस चल रहा है। बेबस कहाँ है? जो चीज़ें बाहर से आती हैं, जैसे पेट्रोल, जैसे कोयला, जैसे धातें, मेटल, ये तमाम चीज़ें जो हैं बाहर से आती थी। चंद महीने पहले तक हम चीनी भी बाहर से मंगा रहे थे, चंद महीने पहले तक हम जो है, बल्कि अभी भी जो है गंदम बाहर से मंगा रहे थे। अच्छी खबर यह है कि अब हमारे पास गंदम के इतने ज़खायर हैं कि अगली फसल जो है उसका जो टाइम आ जाएगा हमारे पास ज़खायर रहेंगे। और हुकूमत ने 1950 रुपये फ़ी मन के हिसाब से जो है गंदम रिलीज़ करना शुरू कर दी। तो अब आपको जो 75-80 रुपये का आटा मिलता था वो आपको 55 से 60 रुपये का मिलेगा। चीनी 90 रुपये किलो हुकूमत ने जो है सस्ती की। इसके अलावा हमारी बम्पर क्रॉप आ रही है, 1.5 साल की चीनी इंशाल्लाह पैदा होगी। तो हमारे साथ शायद अल्लाह ताला भी है, जो है अल्लाह ताला ने काफ़ी फजल किया। साथ साथ टमाटर, प्याज, उसकी भी हमारी बहुत शानदार फसल आई है और आप देख रहे होंगे कि उनकी कीमतों में भी इजाफा नहीं हुआ। मुर्गी की कीमतें पिछले हफ्ते हमने देखा बढ़ी हैं। उसकी एक वजह ये थी कि ये सीजनल, क्योंकि अब कोरोना के बाद वापस से सारी दुकानें, रेस्टोरेंट, शादियां वगैरह खुल चुकी हुई हैं, शुरू हो गई हुई हैं, तो उसकी वजह से एक सीजनल डिमांड है जिसके से मुर्गी की कीमत ऊपर गई है। लेकिन एज अ हुकूमत नुमाइंदा जो है हमें बताया गया है कि अगले 40 से 45 दिनों में नई मुर्गी की जो है अभी जो है वो ब्रीडिंग हो रही है, तो वो नया स्टॉक जब आ जाएगा तो मुर्गी की कीमतों में भी कमी होगी। तो ये है कि एक तरफ जो हुकूमत के बस में, हुकूमत आपका आम आवाम का फ़ायदा कराने की कोशिश कर रही है, और जहाँ बस में नहीं है हुकूमत काफ़ी कोशिश कर रही है कि अपने हिस्से का टैक्स कम करके आवाम पे कम से कम महंगाई पास की जाए। लेकिन याद रखिएगा कि ये महंगाई आलमी है और ये उसके समराज जो है हमारे मुल्क में आ रहे हैं। लेकिन हमारी जो हुकूमत और ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म जो है वो बहुत फ़िक्रमंद है और उसमें जो है कोशिश कर रहे हैं कि एक तरफ आवाम की क़ुव्वत ख़रीद बढ़े और महंगाई का असर कम से कम आवाम तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।